गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज क्लास 12 के फिजिक्स का आपका लेसन 12 का एटम पार्ट आपका 10 पढ़ना है। पार्ट 10 में हमें यह समझना है कि जो बामर श्रेणी होती है वह किस भाग में कैसे प्राप्त होती है, इसकी व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, और इसको किसने बनाया, मतलब कि खोज किया था। तो जैसा नाम से जान रहे हो आप लोग की बामर श्रेणी, तो नाम से ही उसका पता चल जा रहा है कि इसके खोजकर्ता कौन हो सकते हैं, आप लोगों को बामर हो सकते हैं। यानी बामर ने इस श्रेणी के बारे में बताया था और इसी के नाम पे यह बामर श्रेणी प्राप्त। ठीक, हमको यहाँ पे यह समझना है कि जो बामर श्रेणी होती है कब प्राप्त होगी। तो जैसा आप लोग पिछले वीडियो में लाइमन श्रेणी के बारे में जाना था और यहाँ पे आपको किस श्रेणी के बारे में जानना है, बामर श्रेणी का। तो जब किसी परमाणु, जब कोई परमाणु जब किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा क्या करता है, उत्सर्जन करता है, यानी रेखाएं प्राप्त होती हैं, स्पेक्ट्रम। तो वह स्पेक्ट्रम किस भाग में प्राप्त होती है और किसमें प्राप्त होती है ये देखना है। तो जब हमारा किसी ऊंचे परमाणु, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो जैसे मान लीजिए कि N2, मतलब यहां से आपका N2 यानी आपकी ऊर्जा स्तर कौन सी होगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, अनंत हो सकती है। लेकिन वह किस में आएगी, आपका दूसरे में आएगी। N1 बराबर दूसरे में, मतलब कि 3, 4, 5 से अनंत आपकी होकर आपका N1 यानी दूसरे में आती है। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं, जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होती हैं वह किस भाग में हमें दिखाई देती हैं, दृश्य भाग में दिखाई देती हैं, उसे हम लोग जिसे देख सकते हैं। और यहाँ पे इस श्रेणी की रेखाओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग निम्नलिखित सूत्र को व्याख्या से मतलब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1/λ इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n², जहां पे n बराबर आपका होगा 3, 4, 5 डैश इन्फिनाइट तक। और इसी तरह हम लोग इसकी आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, जो यह आपका बामर श्रेणी है, इसी आधार पे हम लोग इसकी आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए फार्मूला क्या होता है, न्यू बराबर आपका c/λ। यानी यहां से हम लिख सकते हैं RC ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n², जहां पे n क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 दैट इन्फिनाइट तक ले सकते हैं। ठीक, और इस श्रेणी के सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, यदि हम n बराबर 3 लेते हैं, यदि यहाँ पे n का मान हम लोग कितना रखें, 3 रखें, तो हमें सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है कितना, 6563 एंगस्ट्रॉम। जब n बराबर हम लोग 3 रखते हैं तो हमें दृश्य भाग में 6563 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। और यदि n बराबर हम लोग इन्फिनाइट लेते हैं, ठीक, तो वहां पे हमें कितना प्राप्त होता है, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य 3646 एंगस्ट्रॉम। और जब हम लोग n बराबर 4 लेते हैं, और जब n बराबर हम लोग क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो हमें बीटा रेखाएं प्राप्त होती है। तथा यदि n बराबर 3 लें तो हमें क्या प्राप्त होंगी, अल्फा। n बराबर यदि हम लोग 3 लेते हैं तो हमें अल्फा किरणें यानी रेखाएं, अगर n बराबर हम लोग 4 लेते हैं तो बीटा रेखाएं, अगर n बराबर 5 लेते हैं गामा किरणें हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और इस श्रेणी के खोजकर्ता कौन है, हमारे बामर। इसलिए इस श्रेणी के खोजकर्ता के आधार पर इस श्रेणी का नाम क्या रख दिया गया, आपका बामर श्रेणी। तो एग्जाम में आ सकता है कि बामर श्रेणी किसे कहते हैं, बामर श्रेणी किसे कहते हैं। इसलिए आप बामर श्रेणी के बारे में जब लिखेंगे, मतलब बोर्ड में, तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे
बामर श्रेणी, और उसमें रहेगा आपका जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, अर्थात n2 बराबर 3, 4, 5 डेट है इन्फिनाइट से n1 बराबर 2 में, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं, जिस भाग को हम लोग देख सकते हैं। इस श्रेणी की रेखाओं की तरंगदैर्घ्य निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। क्या 1/λ बराबर r 1 बड़ा कोष्टक 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब यहाँ पे n बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, n बराबर हम लोग 3, 4, 5 या इन्फिनिट तक ले सकते हैं। और इस श्रेणी की आवृत्ति, इस श्रेणी की आवृत्ति न्यू बराबर अगर हम लोग देखेंगे तो c/λ बराबर r c 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर बड़ा कोष्टक। अगर n बराबर 3 सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य, यदि n बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य कौन सी प्राप्त होगी, 6563 एंगस्ट्रॉम, तथा n बराबर अगर इन्फिनिट रखें हम लोग तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, 3646 एंगस्ट्रॉम। अगर n बराबर हम लोग 3 रखते हैं तो हमें जो अल्फा रेखाएं प्राप्त होती हैं, अगर n बराबर हम लोग 4 रखें तो कौन सी रेखाएं प्राप्त होती हैं, बीटा। अगर n बराबर 5 रखते हैं तो गामा रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और इन रेखाओं की खोजकर्ता के कौन थे, बामर थे। बामर के नाम पर इन रेखाओं की श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। इस तरह से आप नोट कॉपी में लिखेंगे और यही चीज बोर्ड में लिखेंगे तो आपको श्योर का श्योर नंबर मिल जाएगा।